ये कहानी हांगकांग साल 1999 की है, जब एक नाइट क्लब में काम करने वाली लड़की को कुछ आदमी आकर किडनैप करते हैं और उसे लाई यू स्टेट में ले जाकर एक अपार्टमेंट में उसे टॉर्चर करते हैं और उसका रेप करते हैं, क्योंकि उस नाइट क्लब में काम करने वाली लड़की ने अपने ही हर बार आने वाले कस्टमर्स के वॉलेट चुराए थे। उस लड़की की एज 23 साल थी और उसे 14 अप्रैल से 16 अप्रैल 1999 इन 3 दिनों में 3 आदमी और एक लड़की ने बंदी बना दिया था। उसके शरीर का सिर काटकर उसकी जो स्कल होती है, मतलब खोपड़ी, उसे एक हेलो किट्टी नाम की डॉल के अंदर रख दिया गया था। आज हम ऐसे केस के बारे में बात करने वाले हैं। जो लोग सेंसिटिव है वो ये वीडियो आगे ना देखें। तो शुरू करते हैं आज की हेलो किट्टी मर्डर केस को। नाइनटीन 1976 में शेंझेन चाइना में फैन मान यी का जन्म हुआ था, पर उसके पेरेंट्स ने बचपन में ही उसे छोड़ दिया था। फिर उसका पालन पोषण मा ताऊ वाई के एक लड़कियों के अनाथालय में हुआ। जब फैन 15 साल की हुई तब उसे वो अनाथालय छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पर एज रिस्ट्रिक्शन थी। फैन अब होमलेस हो गई थी और उसे ड्रग्स, शराब, इन सब की एडिक्शन हो गई थी। फिर फैन स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन करने लगी। 21 की उम्र में फैन ब्रोथेल नाम के एक रोमांस विला में काम करने लगी। वहां पर भी प्रोस्टिट्यूशन जैसा ही काम था। फिर फैन ने 1996 में अपने ही क्लाइंट एनजी ची योन से शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद नवंबर में उसने एक बेटे को जन्म दिया था। फैन की खुद की मौत से 5 महीने पहले। उसकी मौत कैसे हुई मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फैन की लाइफ कैसी थी यार। बचपन में अनाथ हो गई, फिर नशे करना, सेक्स वर्कर बनना और अब अपने ही क्लाइंट से शादी कर ली उसने। लेकिन फैन का यह कठोर जीवन यहाँ तक नहीं रुका। जब वो और उसका पति मोंगकोक एरिया के अपार्टमेंट में रहने लगे तो फैन के घर के नेबर्स का कहना था कि उसका पति बहुत गालियां देता था, उसे बहुत सताता था। उन दोनों की लड़ाई जब जब होती थी तो बहुत आजू बाजू आवाज होता था और उनके छोटे बच्चे के भी रोने की, चीखने की आवाजें आती थी। लेकिन उसके बाद फैन ने यह डिसाइड किया कि अब मुझे सुधारना होगा, क्योंकि उसे उसके बच्चे को भी एक सेफर लाइफ देनी थी। इसलिए फैन ने ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन बंद कर दिया और एक एम्प्रेस कैराओके क्लब नाम के नाइट क्लब में एज अ हॉस्टेस जॉब कर रही थी। हॉस्टेस की जॉब थोड़ी अलग होती है, उसमें प्रोस्टिट्यूशन नहीं होता। नाइट क्लब में आने वाले कस्टमर्स को फूड ड्रिंक सर्व करना, ऐसी चीजें होती उसमें। अब फैन एक जॉब में लगी हुई थी और उसने उसके हस्बैंड को भी छोड़ दिया। लेकिन अब इतने सेक्रीफाइस करने के बाद उसकी इनकम कम हो गई, क्योंकि अब उसे उसके बच्चे को भी पालना था। फिर ब्रोथेल में फैन का एक रेगुलर क्लाइंट था। उसका नाम था चैन मैन लोक। 33 साल उसकी उम्र थी। लेकिन चैन का बिहेवियर बचपन से ही प्रॉब्लमेटिक था और वो 1991 में ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़ा गया था। लेकिन वही हुआ जो होना नहीं था। 1999 के शुरुआत में फैन ने चैन का वॉलेट चुराया, जिसमें 4000 हांगकांग डॉलर थे। लेकिन ये चैन को पता चला कि फैन ने उसका वॉलेट चुराया। अब चैन तो एक खतरनाक आदमी था, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह इस सब में वो था। इसलिए जब उसको पता चला कि फैन ने मेरा वॉलेट चुराया तो उसने फैन को पैसे रिटर्न मांगे। लेकिन 4000 हांगकांग डॉलर देने के बाद भी उसने 10,000 हांगकांग डॉलर भी मांगे। अब फैन के पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसने 4000 हांगकांग डॉलर वापस तो कर दिए, लेकिन वो एडिशनल 10,000 हांगकांग डॉलर्स के लिए फैन ने थोड़ा वक्त मांगा। फिर 17 मार्च 1999 में 3 आदमी और एक औरत ने फैन का अपहरण कर लिया और वो चारों फैन को लेके ग्रैंडवाइल रोड के अपार्टमेंट नंबर 31 में लेके गए। उन्होंने फैन को 1 महीने तक बांध के रखा था। वो अपार्टमेंट चैन ने खुद रेंट पर लिया था, पर वो अपार्टमेंट अह सैम एंड अह काव इन दोनों के नाम पर था और ये दोनों ऐसी गैंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं थे। इनिशियली चैन का इरादा फैन से पैसे कमाना था और वो भी दूसरे पुरुषों को कस्टमर बना के। अब इसके आगे आपको पता ही है क्या क्या करवा के पैसे कमाए होंगे उसने। जब उन्होंने फैन को बंदी बना के रखा था
तब उसे बहुत टॉर्चर किया था और उसका रेप भी किया था। एक सोर्स के अकॉर्डिंग उसे मेटल बार से मारा पीटा गया था। कभी कभी तो उसे ऐसे बांधकर पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल किया जाता था और एक बार तो फैन को 50 बार उसके सिर पर लात मारी गई और उसके जो घाव बने थे उसमें मसाले मल दिए और उसके पैरों को मोमबत्ती के मोम और एक गर्म प्लास्टिक से जला दिया गया ताकि वो चल ना सके। ये सब करने के बाद उन्होंने उससे कहा कि तुम मुस्कुराओ, स्माइल करो कि ये सब पिटाई और इस सब का तुम्हें आनंद हो रहा है, अच्छा लग रहा है। अब इतना सब सह के कौन हंसेगा। तो फैन मुस्कुराती नहीं थी और उसने हंसने से इनकार कर दिया। तो उन लोगों ने उसे और भी कठोरता से टॉर्चर किया। उसके साथ ऐसी ट्रीटमेंट होने के बाद उसे ट्रॉमेटिक शॉक लगा, मतलब ऐसे दर्दनाक सदमा, और उसकी वजह से फैन की मौत हो गई। 14 या 15 अप्रैल 1999 के बीच में फैन ने उसे हुए इतने घावों की वजह से दम तोड़ दिया। क्या करती वो बेचारी। कुछ सोर्स का ये कहना है कि जब उसे बंदी बनाने वाले सब लोग बाहर गए थे तब फैन की मृत्यु हो गई थी, लेकिन कुछ अन्य सूत्रों का यह भी कहना है कि रातों रात उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद फैन की जो स्कल थी, मतलब खोपड़ी, उसे हेलो किट्टी नाम की डॉल के अंदर सीला गया, मतलब ऐसे स्टिचेस मारते ना वैसे पूरा सील के पैक कर दिया। उसके शरीर के बाकी हिस्से फेंक दिए गए। 24 मार्च को लाउ ने माँ ताई पुलिस को घटनास्थल पर ले जाने के बाद एक प्लास्टिक बैग में सिर्फ उसकी स्कल, एक दांत और अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स मिले। 3 पुलिस ऑफिसर्स उस क्राइम सीन पर पहली बार पहुंच गए थे। फैन के शरीर के बाकी के बॉडी पार्ट्स शाम सुई पो, वैनचाई और टाई कोक सुई इन एरियाज के कूड़े के ढेर से मिले। जब पहली बार चैन को अरेस्ट किया तो उसकी वाइफ AH पुई के साथ रहता था। शेख लेई स्टेट के अपार्टमेंट में वो उनके न्यू बॉर्न बेबी के साथ रहते थे। अपहरण करने में बाकी लोग थे, उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। फिर 20 अक्टूबर को शुरू हुए मुकदमे के बाद 7 दिसंबर 2000 में 3 लोगों को 6-3 के वोट से अपराधी घोषित कर दिया गया, क्योंकि 8 मेल और 1 फीमेल की ज्यूरी ने यह फैसला सुनाया। अवशेष पर्याप्त नहीं थे ये दिखाने के लिए कि फैन का मर्डर किया गया था या फिर ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई थी। हालांकि ज्यूरी ये तय नहीं कर सकी कि उन लोगों का इरादा फैन को मारने का था, लेकिन उन्होंने इतना तो तय किया था कि फैन की मृत्यु उन्होंने किए गए टॉर्चर की वजह से हुई थी, न कि ड्रग ओवरडोज की वजह से। लेकिन मुकदमे के दौरान चैन और बाकी जो लोग थे उन्होंने फैन का मर्डर करने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने से इनकार नहीं किया। मतलब उनका ऐसा कहना है कि हमने उसे मारा नहीं, वो अपने आप मर गई। फिर उन लोगों ने उसके शरीर के टुकड़े क्यों किए? फिर गिल्टी वर्डिक्ट आने के बाद, मतलब दोषी फैसला आने के बाद, लोंग वाई लुन की बहन मेंटल रूप से ब्रेकडाउन हो गई। उसे ये अनुभव हुआ कि वो मानसिक रूप से टूट गई है। लियोंग वाई लुन वही था फैन के अपहरण और इस सब में उसका भी हाथ था। लियोंग के भाई ने भी कोर्ट का दरवाजा जोर से पटका और उसने दरवाजा ही तोड़ दिया। जस्टिस पीटर गुएन, जिन्होंने तीनों को पेरोल की पॉसिबिलिटी पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई, और उन्होंने आगे कहा, नेवर इन हांगकांग इन रिसेंट ईयर्स हैज अ कोर्ट हियर्ड ऑफ सच क्रुएलिटी, डिप्रेविटी, कैलोसनेस, ब्रूटलिटी, वायलेंस एंड विशियसनेस। मतलब उनका कहना था कि हांगकांग में इन रिसेंट सालों में किसी अदालत ने ऐसी क्रूरता, भ्रष्टता, संवेदनहीनता, क्रूरता, हिंसा और दुष्टता के बारे में कभी नहीं सुना। इतना डेंजरस केस था ये। उनको ये बताया गया कि 20 सालों तक उनको कोई पेरोल नहीं मिलेगा। चैन मान लोक और लियोंग वाई लुन अभी करंटली स्टैनली जेल में अपने आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। फॉर्मर टीवीबी रिपोर्टर्स कैरमेन लुक और मिमी योंग ने वो कोर्ट का मुकदमा अटेंड किया था। कैरमेन लुक ने बताया कि कोर्ट के सीन क्रेजी और स्केरी थे, मतलब पागल और डरावने। इतना कुछ कोर्ट में फैन के केस में हुआ था।
चैन ने 2007 में वापस से अपील की थी, लेकिन वो अपील हार गया। कोर्ट ने उसकी एक बात नहीं सुनी। इस केस में सिर्फ फैन की स्कल फॉरेंसिक में रखी थी। फिर जब ये कोर्ट कचहरी सब कुछ पूरा हुआ तो उसके बाद उसकी स्कल को मुर्दा घर में रखा गया और 2004 में उसकी स्कल को वापस कर दिया गया और 26 मार्च को फैन का अंतिम संस्कार किया। जिस अपार्टमेंट की बिल्डिंग में यह सब क्राइम हुआ था उसे सितंबर 2012 में डिमोलिश कर दिया गया, मतलब पूरा तोड़ दिया गया, और 2016 में उसे सोराविट नाम के होटल से फिर से बनाया गया। गौतम बुद्ध के 3 पोर्ट्रेट्स वहां पर स्मारक के रूप में बनाए गए थे। इन्वेस्टिगेशन के वक्त फैन का नेकलेस पुलिस को मिला था और वो उन्होंने फैन के बच्चे को वापस कर दिया। वो नेकलेस रेफ्रिजरेटर में मिला था। इस केस की पब्लिसिटी इतनी हुई कि इस केस पर 2 फिल्में बनी। एक का नाम था ह्यूमन पोर्क चॉप और दूसरी थी देयर इज अ सीक्रेट इन माय सूप। ये फिल्में 2001 में रिलीज हुई थी। लियोंग शिंग चो ने मार्च 2004 में अपनी सजा को आजीवन कारावास से घटाकर 18 साल करने में कामयाब हो गया और उसे 2004 में रिहा कर दिया गया। लेकिन ये लोग कहाँ सुधरेंगे। 8 साल बाद लियोंग को फिर से अरेस्ट किया गया और 12 महीने के लिए उसे जेल में रखा था, क्योंकि उसने अगस्त 2022 को एक 10 साल की लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट किया था। 23 साल की उम्र में ही फैन मैन यी ने इतना कुछ सहा अपनी जिंदगी में। इतना टॉर्चर किया गया उसके साथ, हॉस्टेस का काम करना, प्रोस्टिट्यूशन करना। उसका पति भी उससे लड़ाई करता था और बचपन अनाथ होके उसको बिताना पड़ा। और उसके स्कल के साथ जो किया हेलो किट्टी डॉल में, ये सब सुनकर दुख तो होता है, लेकिन इससे ज्यादा दुख तब होता है खुद जब अपराधी अपील करके कोर्ट से उनकी सजा कम कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस केस में इतना ही। अगर आप अपने इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसा ही सपोर्ट बरकरार रखना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने करीबियों का ख्याल रखना।